मेरे सभी भाई बहनों को विद्या का नमस्कार। और आपके बंधु चंदू की भी राम राम। अरे विद्या बहन, अभी तक काकी नहीं आई, हमें प्रोग्राम शुरू करना है। अरे हाँ, हमारी काकी तो अभी तक पहुँची ही नहीं। पता नहीं कहाँ अटक गई काकी। विद्या बहन वो आए तो आप उनसे कह देना कि घर से जल्दी चला करें। अरे क्यों रे चंदू के बच्चे, तू क्या कान भर रहा है विद्या बेटी के? प्रोग्राम से छुट्टी करवा दूंगी तेरी। यूं ही देर से आती रही काकी तो कहीं तुम्हारी छुट्टी ना हो जाए। क्या बोला रे तू? अरे अरे काकी माफ कर दो, मैं तो बहाव में आके बोल गया। वैसे मेरा मतलब मैं और विद्या बहन इस चिंता में थे कि आपको देर कैसे हो गई। देखो, जब से गांव बस्ती के लोगों को पता चला है कि मैं एसएमसी की जानकारी देने वाला रेडियो प्रोग्राम पेश करने लगी हूँ, तो कई लोग मुझे रास्ते में रोककर एसएमसी के बारे में पूछताछ करने लगे हैं। इसीलिए आज देरी हो गई। अरे ये तो अच्छी बात है काकी। विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के बारे में जानने की इच्छा तो लोगों में पैदा होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन काकी आपको इतनी भी देरी तो नहीं हुई? अरे देर तो और भी हो जाती, पर मैंने उन्हें कह दी कि भाई तुम जन पहल रेडियो प्रोग्राम नियम से सुना करो, तो एसएमसी की सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। और फिर मन में कोई बात रह जाए तो हमारे प्रोग्राम में खत लिखकर पूछ लो। ये तो बहुत ही अच्छी और जरूरी बात कही काकी लोगों से। तो विद्या बहन, अब आज के प्रोग्राम की बात शुरू करें। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए जो बातें पूरी की जानी चाहिए, उनमें से एक बहुत ही जरूरी बात है स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि एसएमसी का गठन और उसके सदस्यों द्वारा अपने सभी कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा किया जाना। ठीक कहा तुमने। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं एसएमसी के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में। मतलब कि उन्हें जो कामकाज पूरे करने हैं उनके बारे में। हाँ काकी, तो इस बारे में मैंने जब अपने इलाके के एक स्कूल के अध्यापक से बात की तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपको भी सुनवाती हूँ। हाँ भाइयों बहनों, समझ लीजिए यही है हमारा आज का प्रेरक संदेश। देखिए, जहाँ तक एसएमसी की भूमिका और जिम्मेदारियों की बात है, तो मुख्य रूप से समिति को शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कही गई बातों के अनुसार स्कूल में एक आदर्श वातावरण तैयार करना होता है। इस अधिनियम में जिन बाल अधिकारों की बात की गई है, तो उन्हें पूरा करने के लिए काम करना होता है। बच्चों के समुचित विकास और अध्यापकों द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा किए जाने पर भी ये समिति ध्यान देती। और इस बारे में कोई समस्या सामने आए तो उसे दूर करते हुए स्कूल में अनुशासन के साथ साथ बच्चों के लिए प्यार और दुलार भरा एक सहज वातावरण भी तैयार करती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाई इन मास्टर जी ने तो गागर में सागर भरते हुए एसएमसी की जिम्मेदारियों की लगभग पूरी बात ही बता दी। हाँ काकी, और इन्हीं बातों को अब हम विस्तार से समझते हैं अपनी आज की नाटिका से। राजवीर भाई। कौन? हेमलता बहन? हाँ। चली आओ बहन, भीतर चली आओ। अच्छा, हाँ, नमस्ते राजवीर भाई। नमस्ते हेमलता बहन, आओ इधर आओ, इस कुर्सी पर बैठो। आरती बेटा, ये कुर्सी तो जरा इधर खिसका दो। जी हाँ मामा जी। क्या मामा जी? तो मतलब ये तुम्हारी भांजी है? हाँ बहन, ये आरती है। अच्छा। मेरी बड़ी बहन की बेटी। ये लखनऊ में रहती है। अच्छा। और वहाँ एक अखबार के लिए काम करती है। ओह, इसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा, खुशी हुई बेटी तुमसे मिलकर।
और आरती, ये हेमलता बहन है। हमारे गोपी के स्कूल में जो विद्यालय प्रबंध समिति है ना, उसकी ये उपाध्यक्षा हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आरती। देखो, ये जो विद्यालय प्रबंध समिति या एसएमसी होती है ना, तो नियम के अनुसार इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी एक के पद पर कोई महिला ही होनी चाहिए। तो आजकल ये जिम्मेदारी मैं ही संभाल रही हूँ। वैसे मेरी बेटी इस स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ती है। और कहिए हेमलता बहन, कैसे पधारना हुआ? अरे पधारना तो पड़ा ही। तुम्हारा बेटा 4-5 दिन से स्कूल जो नहीं आ रहा है, आखिर क्या हुआ उसे? वो बात यूं है कि गोपी को बुखार आ गया था। क्या? डॉक्टर को दिखाया तो वो बोला कि ये वायरल बुखार है, कम से कम 3 दिन तो रहेगा ही, ओह। इसलिए गोपी आराम करे। अच्छा, तो अब कैसा है गोपी? अब तो ठीक है, कल से जाएगा वो स्कूल। पर तुम स्कूल में उसकी छुट्टी की अर्जी तो भिजवा देते, नहीं तो खुद ही आकर बता देते। जानता हूँ हेमलता बहन, पर 2-3 दिन मंडी के काम में लगा रहा। पर सच बोली आप, लापरवाही तो दिखाई मैंने इस मामले में। बहन जी, जो कोई बच्चा स्कूल ना आए तो उसकी कितनी चिंता रहती है आपको। आरती, ये तो हम एसएमसी वालों का फर्ज है। देखो, हमें ये कोशिश करनी होती है कि इलाके में 6 से 14 साल की उम्र का हर बालक बालिका स्कूल में दाखिला जरूर ले और साथ ही रोज स्कूल भी आए। जी हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है। अब कोई बच्चा किसी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए जब कोई बच्चा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आता तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके घर जाकर पता करें कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ताकि ना आने के कारण को दूर किया जा सके। अब जैसे ही हेडमास्टर जी से मुझे गोपी के बारे में पता चला, अब मैं चल पड़ी उसका पता करने। बहन जी, मुझे एसएमसी का काम बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। आप मुझे इस बारे में कुछ और बताइए। मैं चाहती हूँ कि मैं शहर जाकर अपने अखबार में इस बारे में लिखूं, ताकि इस जन पहल के बारे में लोगों को पता चले। हाँ आरती, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हाँ, तो आरती, हम एसएमसी के सदस्यों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में निर्माण के लिए जो रकम मुहैया कराई गई है, उस रकम से स्कूल में जरूरत के मुताबिक भवन, अतिरिक्त कमरे, शौचालय, 4 दीवारी या पानी की टंकी आदि बनवाए जाए। मतलब कि बच्चों के हित में उस रकम का उपयोग हो। हाँ, उचित उपयोग हो, समय पर हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। खर्च का हिसाब समिति को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा जो विद्यालय के विकास के लिए अनुदान राशि तय होती है, उससे भी साफ सफाई के लिए जरूरी सामान खरीदा जाए, या स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ सामान खरीदा जाए, या ऐसी कोई दूसरी जरूरत भी पूरी की जाए। हेमलता बहन, इस साल एसएमसी ने ध्यान दिया तो बच्चों को वर्दियां भी बढ़िया मिली है। अरे हाँ आरती, राजवीर भाई ने वर्दी की बात अच्छी याद दिलाई। देखो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को मुफ्त वर्दी की बात कही गई है, तो एसएमसी को ये देखना चाहिए कि बच्चों को ये वर्दी समय पर मिले, मौसम के हिसाब से मिले, उसका कपड़ा अच्छी क्वालिटी का हो और बच्चों के सही नाप का हो। बिल्कुल। इस बात में भी पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। बिल्कुल, वर्दी की सप्लाई में किसी बिचौलिए की कमीशन का हिस्सा ना हो, इसके लिए एसएमसी को ध्यान देना चाहिए। और इसी तरह बच्चों को स्कूल में दोपहर का खाना दिए जाने की बात है। हाँ बहन जी, बच्चों को ये खाना तो मुफ्त दिया जाता है ना। हाँ, लेकिन एसएमसी के सदस्यों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये भोजन पौष्टिक हो, पर्याप्त हो, ताजा हो और इसे पकाने व परोसते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता हो। अच्छा, इसमें एक बात और है। वो कौन सी बहन जी? एसएमसी को अपने कार्य पूरे करने के लिए इलाके के लोगों के सहयोग और समर्थन की जरूरत होती है, तो इसके लिए उन्हें जागरूक बनाने के लिए हम सभाएं आदि करते रहते हैं। ये भी तो हमारा एक जरूरी काम है। आरती, एसएमसी के काम तो बहुत सारे हैं और बहुत जरूरी भी हैं। हाँ, बहुत सारे काम, और जो काम मैंने तुम्हें बताए वो भी बहुत विस्तार के साथ पूरे किए जाते हैं। तो कुछ और बताइए ना इस काम के बारे में। आरती, कल ना हमारी एसएमसी की बैठक है, तुम उसमें आ जाओ, सब जानकारी दिलवा देंगे हम तुम्हें। जी जरूर, जरूर आऊंगी मैं।
सुनने की। और दोस्तों, इस लोकगीत में लहलहाती झूमती फसलों के बारे में क्या सुंदर कहा गया है। सुनरी सखी अपनी फसल हुई री बड़ी प्यारी, आओ आओ री सखी अपनी फसल हुई री बड़ी प्यारी। सुने सुनरी सखी, सुने सुनरी सखी, सुने सुनरी सखी अपनी फसल हुई री बड़ी प्यारी। गेहूं की फसल मेरी बहना खिली री कैसी सरसों पीली पीली। गेहूं की फसल मेरी बहना खिली री कैसी सरसों पीली पीली। गेहूं की फसल मेरी बहना खिली री कैसी सरसों पीली पीली। सुन री सखी, सुन री सखी, सुन री सखी प्यारी सज रही न्यारी न्यारी। सुन री सखी प्यारी सज रही न्यारी न्यारी। आओ आओ री सखी अपनी फसल हुई री बड़ी प्यारी। सुन री सखी अपनी फसल हुई री बड़ी प्यारी। अरे क्यों रे चंदू, तू तो लोकगीत सुन के खूब झूम रहा था, भूल गया था कि प्रोग्राम में बैठा है। अरे नहीं काकी, मुझे प्रोग्राम की हर बात याद है। मुझे पता है कि अब तुम एक मजेदार रोचक बात बताने वाली हो। अच्छा भाई, हम जो बात कहते हैं ना कि बच्चा जब स्कूल जाए तो पूरे घर को पढ़ा लिखा बनाए, तो भाई आज मुझे अपने मोहल्ले की लक्ष्मी याद आ गई। वो क्यों काकी? वो कहती है कि मेरी बच्ची तो स्कूल जाती है, तो मैं घर में उससे कहती हूँ कि सुधा मुझको अपनी किताब पढ़कर सुना। अच्छा हाँ, लक्ष्मी कहती है कि इस तरह उसे किताब में लिखी साफ सफाई, खान पान और अंधविश्वास को मिटाने वाली कई बातें सीखने को मिलती हैं। तो भाई बच्चों को पढ़ाओ और खुद भी सयाने बन जाओ, क्योंकि ज्ञान से हमारा नाता जीवन में नई खुशियां है लाता। और भाइयों बहनों, अगर आपने अपने स्कूल जाने वाले बच्चे से कोई काम की बात सीखी हो तो उसे हमें लिखकर भेजिए, हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जन पहल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 11:45 होने को है। अब समय है